प्यारे बच्चों, हिंदी ओलंपियाड में बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, इसलिए आप अपनी अच्छी तैयारी जरूर रखें। आज हम क्लास 7 के लिए हिंदी विकास मंच द्वारा आयोजित नेशनल हिंदी ओलंपियाड का सैंपल पेपर, सिलेबस और पेपर कैसे आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कहां से पढ़ना होगा, आपको क्या पढ़ना होगा, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक तो देखें। इससे पहले आपको वीडियो लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयरिंग करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेंगी। पेपर जो आपका 1 घंटे का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल 50 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ये आपको समझना है। आपको एक OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको इस तरह के गोले भरने हैं, जैसे यहाँ पे आपको गोले दिखाए हैं। उसके बाद आपको क्या होगा, अगर आप किसी प्रश्न पे 2 गोले या गलत भर देते तो आपका 1 नंबर माइनस कट जाएगा, और अगर आप कोई भी गोला नहीं भरते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो आपका ना ही कोई नंबर बढ़ेगा ना ही कटेगा। अगर आपको दूसरी क्लास का पेपर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट के। अब हम यहाँ से देखेंगे प्रश्न आपको किस तरह से होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है या वाक्य है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। कुछ प्रश्न के आंसर मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद समझने हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या करते हैं? जब वर्ण जो है वो समूह में जुड़ते हैं तो आपका वो शब्द बन जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? तो व्यंजन कौन सा है आप ये देखेंगे। जो अ है वो स्वर है, ई भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन आपका जो ट है वो व्यंजन है ना। तो का से लेकर के ज्ञ तक सारे व्यंजन होते हैं। क ख ग घ क वर्ग को पूरा करने के लिए उचित व्यंजन चुनिए। तो क ख ग घ के बाद क्या आता है? ग आता, तो ये वाला आंसर रहेगा। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, जो स्वतंत्र कहते हैं, मतलब उनमें किसी का कोई रोल नहीं रहता है, तो वो आपके स्वर हो गए, है ना, क्योंकि व्यंजन भी जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर ये मिलान करनी है। एक अक्षर जो है ये आपको दे रखा है, मान लीजिए ये वाला, तो इसको मिलाएंगे तो आपको जो है अक्षर शब्द का सही वर्ण विच्छेद चुनिए। मतलब अक्षर कैसे लिखते हैं, ये वाला अक्षर, ठीक है। तो ये वाला आपका अक्षर इस तरह से आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, लेकिन ये वाला आपका आंसर सही नहीं है। आपको इन तीनों में से कोई सा आंसर देखना है कि वो सही आपका क्या है। इसी तरह से वर्णों को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, भाषा का मानक रूप किसे कहते हैं, रेखांकित शब्द का सही विलोम क्या है, विलोम का मतलब उल्टा। तो आपको अशिक्षित का उल्टा क्या होगा? तो चलिए यहाँ तो मैं आपको बता दूँगा, शिक्षित है। राजा का विलोम क्या होगा? तो एक तो राजा होता है और दूसरा क्या है? रंक है। राजा को रंक उल्टा होता है। छोटी छोटी बातों पर तुनकने वाला क्या होता है? तो छोटी छोटी बातों पे जो तुनक जाता है, मतलब उसका अजीब सा मन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लिखा है ना पे तुनक मिजाज। गिदड़ कैसा जानवर है? तो पालतू है, साधारण है, जंगली है, ये सीधा है। महोषधि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो आपने इसे तोड़ना है। तो अलग अलग में क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। भानुदय शब्द का संधि, तो संधि के काफ़ी सारे सवाल हैं। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची मतलब सिमिलर वर्ड। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज मतलब जो हमसे आगे पहले जन्म ले लिया है, तो हमसे बाद वाला क्या होगा? यस, हमसे बाद वाले को कहते हैं अनुज। राजा प्रजा समाज शब्द के साथ उसके नाम का सही विकल्प आपने चुनना है। तो राजा प्रजा समास का विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रही हो तो आपको मैं बता दूँ, राजा और प्रजा जो है वो द्वंद्व समास है। पाठशाला का उचित समास क्या है? और अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए, आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, आपको कुछ भी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अमेजन का। वहाँ से आप सस्ते रेट में आप अपने लिए किताबें ले सकते हैं। यह सर्वनाम पद के लिए उचित भेद बताइए। तो जो यह है वो कौन सा सर्वनाम है? तो 4 ऑप्शन आपके लिए। माँ बहुत अच्छी है, तो आगे क्या होगा? मेरी माँ, है ना, मेरी माँ बहुत अच्छी है। 9-2-11 होना मुहावरे का क्या मतलब होता है? तो कभी कहते हैं ना कि चोर जो है पुलिस को देख के 9-2-11 हो गया, तो 9-2-11 का मतलब क्या है? आवाज़ उठाना क्या मतलब है? मुहावरा है। दुर्गुण में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो शब्द से पहले लगता है, तो दुर्गुण में क्या है? प्रत्येक में उपसर्ग बताना है आपको। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं?
ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो ये प्रश्न जो है 8वीं क्लास में भी पूछा गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो भगवान में विश्वास रखता है वो है आस्तिक, लेकिन जो भगवान में नहीं रखता विश्वास उसे क्या कहेंगे? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन 4 ऑप्शन में से। पुल्लिंग शब्द का बोध कराता है, तो पुल्लिंग शब्द का कौन बोध कराता है? क्या बोध कराता है? आपको आंसर बताना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? रेखा गेंद से खिलती है, वाक्य में से कारक चिन्ह कौन सा है? तो से जो है वो कारक चिन्ह कौन सा है? तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दूं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये 2 में से आता है, लेकिन कौन सा होगा वो आपको आंसर में बताना है। राम किताब लाता है, वाक्य में राम क्या है ना? तो राम क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं वो आपको आंसर करना है। चवर्ग में आने वाला वर्ण कौन सा है? तो क्या है? च छ ज झ, तो क्या होगा? च छ ज, है ना? चवर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म क्या होता है? कुछ ऊष्म व्यंजन होते हैं, कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है? तो आपको बताना है। भवन का अर्थ घर, तो भुवन का अर्थ क्या होगा? भुवन। कुल शब्द का अर्थ सब होता है, तो कूल शब्द का क्या होता है? तो आप खेतों में भी कूल बनाते हैं ना, तो किसे कहते हैं? कूल। योग में एक प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? प्यासा में, अच्छा प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है ना, तो योग में योग के पीछे अगर आप इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा वो आपको आंसर में बताना है। प्यासा में मूल शब्द क्या है? प्यासा में मूल शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड। अगर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने समझने हो तो हमारे चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। रेखांकित शब्द के साथ प्रयुक्त सही विराम चिन्ह बताना है आपने। जो ये इस पे विराम चिन्ह लगाया है ना वो कौन सा है? ठीक है, ये चिन्ह आप देख रहे होंगे ना, ये कौन सा चिन्ह है? रेखांकित शब्द के साथ प्रयुक्त विराम चिन्ह, तो यहाँ पर भी सेम ये वाला जो विराम चिन्ह है ये एक डंडा टाइप का सा, ये कौन सा चिन्ह होता है वो आपको बताना है। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? हम शब्द का प्रयोग हम शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? एक वचन में होता है, बहुवचन में, तो आपको इसका आंसर बताना है। धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया होने के स्थान पर बोध कराने वाला क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण क्या है? संयुक्त व्यंजन वाला शब्द क्या है? संयुक्त व्यंजन, जिसमें संयुक्त व्यंजन जुड़े हों वो मुझे आपको जो है आंसर इसका बताना है। द्वित्व व्यंजन वाला शब्द, द्वित्व मतलब जहाँ पर 2 वर्ण आ रहे हो। इनमें से तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब संस्कृत की तरह, तो संस्कृत की तरह कौन सा है? इनमें तद्भव शब्द, तो तद्भव हिंदी वाला शब्द होता है। अब यहाँ पर आपको एक कविता दे रखी, सॉरी एक गद्यांश दे रखा छोटा सा, इसमें आपको आंसर ढूंढने हैं। आपको पेपर कितना सरल लगा है, कितना मुश्किल लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गद्यांश में बसंत को किस नाम से बुलाया गया है? वसंत के आने से आते ही प्रकृति में कौन सा बदलाव नहीं आता? नहीं आता, ये ध्यान रखना, आता है मत कर देना, नहीं आता है। प्रकृति का श्रृंगार कौन करता है? ऋतुराज का क्या अर्थ है? ऋतु का राज, है ना, तो ऋतुराज मतलब क्या होता है? तो ये आपके पास पेपर है, सैंपल पेपर। अब मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करूंगा। तो पहले बच्चों ये आपके लिए सिलेबस है, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी विकास मंच का जो ओलंपियाड का सिलेबस है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड कक्षा 7 के लिए पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पर सारे टॉपिक दिए हैं, आप इन टॉपिक को समझ लें एक बार। वर्ण है, स्वर और व्यंजन सारे वर्ण आएंगे, मात्राएं आ जाएंगी। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्षत रह गया। आगत स्वर एवं नुक्ता स्वर कौन से होते हैं? रा के रूप, तो रा कई प्रकार के होते हैं, कुछ रा ऊपर लगते हैं, कुछ रा नीचे लगते हैं, कुछ रा लिखते हैं, है ना, तो अलग अलग टाइप के रा होते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति आएंगी। उपसर्ग प्रत्यय, विराम चिन्ह, शुद्ध शब्द यानी कि शुद्ध और अशुद्ध, गलत शब्द दे दिया होगा आपको तो बताना सही कौन सा है। संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, काल है, काल के साथ साथ में आपके लिए कारक है, समास है, पर्यायवाची, विलोम शब्द है। यहाँ पर जो है शब्द अर्थ के लिए शब्द यानी कि शब्दार्थ हो जाएंगे।
और शब्द लड़ी में उचित शब्द हिंदी महीनों के नाम कौन कौन से हैं, अनुस्वार और नासिक क्या होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश और काव्यांश। तो ये आपके लिए सिलेबस है। तो आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको अपनी अच्छी तैयारी करनी है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल की पुरानी वीडियो देखेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर जा करके एक बार चेक कीजिए। धन्यवाद।